Hello बच्चों, let's read the question. Biot-Savart law indicates that the moving electron's velocity v produce a magnetic field B such that A. B is perpendicular to V, B. V is parallel to V, C. It obeys inverse cube loop, and D. It is along the line joining the electron and point of observation. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be बायो-सैवर्ट लॉ। तो जो बायो-सैवर्ट लॉ है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड सपोज ये करंट कैरिंग एलिमेंट हमारे पास जिसकी लेंथ L के बराबर है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे I करंट फ्लो कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू IDL क्रॉस R डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो पूरा एक्सप्रेशन है वो पूछा गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें वेलोसिटी के टर्म में, अगर हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये हमने करंट एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी लेंथ यहाँ पे DL के बराबर है, इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे जिनकी वेलोसिटी v के बराबर है। एंड वी ऑल्सो नो दैट हमारे पास जो करंट की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज q बाई t के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी और इससे आर डिस्टेंस पे हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो हमारे पास बायो-सैवर्ट लॉ है अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे इट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, आई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे q बाई टी के बराबर, एंड इट विल बी गिवन है DL क्रॉस R डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो इस केस में अगर हम बात करें DL बाई T, तो ये हमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अगर इसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल DL लेंथ को कवर किया है इन टाइम t, तो इसने इसकी जो वेलोसिटी होगी हमारे पास v के बराबर होगी। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम को हम वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई q इंटू v क्रॉस R डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें ये बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी और जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी जो डिस्टेंस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगा। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी पोजीशन और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे लाई करेंगे। नाउ इसको अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी दोज विल बी गिवन एज म्यू नॉट 4 पाई इंटू q v r डिवाइडेड बाई आर क्यूब, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, जहां पे हम यहाँ पे डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे विद द एन कैप। एन कैप हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में वेलोसिटी और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।